नमस्कार, एस्ट्रोसो चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिक सोच की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपसे बात करूंगी होली पर्व पर। होली का त्योहार एक वसंत त्योहार है जो भारतवर्ष के साथ बहुत से देशों में भी मनाया जाता है हर्ष और उल्लास के साथ। भारत इतना बड़ा देश है तो उसके क्षेत्रों में इसको मनाने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि कुछ क्षेत्रों में यह रंगों के त्योहार के रूप में मनाते हैं, तो कुछ क्षेत्रों में सर्दी के जाने की खुशी या फसल के पकने की एक कारण की वजह से। और सबसे मेन इसमें कारण रहता है कि शिव द्वारा वासना पर विजय के प्रतीक के रूप में, यानी कि अपनी इच्छाओं के ऊपर अपनी विजय के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के आधार पर होली का त्योहार वर्ष की अंतिम पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी कि जो होली के बाद पूर्णिमा आती है वो हिंदू कैलेंडर के आधार पर नव वर्ष में आती है, तो ये साल की आखिरी पूर्णिमा होती है। यह भी मान्यता है कि साल की आखिरी पूर्णिमा में पूरे साल जितने भी ग्रजेस हमारे मन में हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, उन सबको हम आग के हवाले कर दें और नए साल का स्वागत हम रंगों से और हंसी खुशी से करें। आज के दिन के लिए यह भी कहा जाता है कि राजा मनु का जन्म दिवस है, होली के दिन ही हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस भी होली ही कहा जाता है। काठे गुहे सूत्र में होली के दिन का बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसे होली के दिन को महिलाओं के लिए सौभाग्य प्रदायिनी कहा गया है, यानी कि आज के दिन जो पूजाएं की जाती हैं वो महिलाओं को सौभाग्य दिलाती हैं, प्रदान करते हैं। दरअसल मैंने आपको होली की इतनी सारी विशेषताएं इसीलिए बताई हैं कि मैं आप सभी को आज के दिन की इम्पोर्टेंस बता सकूं कि कुदरत ने इतने सारे कामों के लिए आज के दिन को क्यों चुना। कुछ तो आज के दिन में कोई कारण है जो इतना खास है। तो अब चर्चा करते हैं होली के दिन के आध्यात्मिक विषय पर, यानी कि उसके पीछे क्या एक आध्यात्मिक कारण है। होली बाह्य मस्ती से ज्यादा अपने अंतर मन की खुशी का त्योहार है, यानी हमारे भीतर जो मन है उसकी खुशी के लिए ये त्योहार के रूप में हम मनाते हैं। आज के दिन या आज के पूरी रात्रि में जो भी शब्द योग साधना की जाती है वो बहुत अधिक प्रभावशाली होती है कंपेयर टू अदर डेज। मतलब और दिनों से ज़्यादा मुकाबले आज की शब्द योग या भजन सिमरन जो आप करते हैं वो अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि आकाश से आने वाली वो ब्रह्मांडीय ध्वनि, यानी कि वो जो शब्द है, वो जो नाम है, वो जो हुंकार है जिससे ये पूरी दुनिया बनी है, वो और दिनों के ज़्यादा हमें स्पष्ट महसूस होता है या सुनाई देता है। तो अगर हम ये बात कहते हैं कि होली का दिन आपके भाग्य को बदलने का दिन है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आज के दिन की एनर्जी से हम लोग अपनी भीतरी स्ट्रेंथ को, अपनी विल पावर को पहले से बहुत मजबूत बना सकते हैं। नए कर्मों को करें उस एनर्जी का फायदा उठा के, और पुराने कर्मों को हम अग्नि के सपुर्द कर दें। जो भी नेगेटिविटी हमारे पास है उसको समाप्त करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मानव जीवन का सबसे पहला लक्ष्य ही अध्यात्म को पाना है। उस ईश्वर के पास हमें वापस जाना, यही हमारा अगर लक्ष्य है तो हम आज के दिन की एनर्जी से बहुत फायदा उठा सकते हैं। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि 500 से 200 ईसा पूर्व होली के त्योहार को होलिका कहा जाता था, और आज के दिन उस समय यज्ञ और हवन आदि करने की परंपरा थी ताकि उनके सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो सकें। और यही परंपरा आज भी कायम है कि होली का दहन किया जाता है, और उसके बहुत से विधि विधान और तरीके हैं जिससे कि हम अपनी नेगेटिविटी को उससे समाप्त कर सकें और पॉजिटिव मोड में हम नए साल में एंटर करें। हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी त्योहार बने हैं वो सभी धार्मिक रूप से तो उनके अर्थ हैं ही, आध्यात्मिक भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं। उम्मीद करती हूँ कि होली का ये आध्यात्मिक पहलू आप सबको पसंद आया हो और आप सब इससे लाभ उठा